हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम जो है ना फिजिक्स क्लास 12th में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस थ्योरम। ठीक है। अब हम जो है ना पोटेंशियल्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या होता है? तो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जस्ट इसमें इस वीडियो में बताना चाहूंगा मैं आपको। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों? आप जरा जरा ये ध्यान दीजिए कि जैसे मेरे पास जो है ना कोई चार्ज है, कोई मेरे पास सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है बेटा। ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। ठीक है। ये बच्चे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सपोज करो मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा, यहाँ टेस्ट चार्ज रखा। ठीक है बेटा। तो बच्चे जब टेस्ट चार्ज में रखता हूं तो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो है ये टेस्ट चार्ज बेटा इधर की तरफ को जाने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा, इधर की तरफ को जाने की कोशिश करेगा। ये बच्चे क्या है? ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। अब जो है ना, अब आती है पोटेंशियल की बात। पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे जो सोर्स चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को पर्टिकुलर इस फील्ड में यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में कितना उसको वर्क डन करना पड़ा। ठीक है ना। वर्क डन डिवाइड बाय द चार्ज is known as the work done divided by the charge is known as the vector potential difference। ठीक है बेटा, ये है। अब जरा इसको आप यहाँ समझिए, यहाँ क्या होता है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखते हैं। ये बच्चों मेरे पास सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा। तो मैं एक टेस्ट चार्ज ला रहा हूँ। इसके देखो फील्ड है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव है। तो बच्चों जब ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा फोर्स के द्वारा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ। ठीक है। इस चार्ज को मैंने यहाँ से यहाँ तक लाया। ठीक है। तो मुझे हमको कुछ कार्य करना पड़ा। ठीक है। तो बच्चे ये क्या होगा मेरे पास? V potential difference VAB। This is the potential difference VAB, potential difference। potential difference VAB क्या होगा बेटा? वो होगा हमारे पास VB माइनस VA। ठीक है। VB माइनस VA। और बच्चे ये क्या होगा? ये मेरे पास वर्क डन, यहां से यहां तक वर्क डन किया गया, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज क्यों। अब बच्चे जो है ना इसकी यूनिट बात आती है कि भाई VAB की यूनिट क्या होगी। तो बेटा इसकी यूनिट जो है ना दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है वोल्ट और एक और होती है हमारे पास यूनिट। इसको देखते हैं क्या होती है यूनिट। बच्चों एक तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, सीधे सरल लैंग्वेज में वोल्ट। ठीक है। एक यूनिट दूसरी है वर्क डन। VAB इज इक्वल टू वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। और बच्चे ये क्यू मतलब कूलम। तो बच्चे ये क्या है मेरे पास? M1 L1 T की पावर -2 इनटू L1 डिवाइड बाय C1। तो बच्चे ये डायमेंशंस क्या आएगी? डायमेंशंस आएगी इसकी M1 L1 T की पावर L2 T की पावर -2 C की पावर -1। अब बच्चों एक और यूनिट होगी। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी मेरे पास इसकी न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है।
बच्चों तो एक यूनिट मेरे पास इसकी ये हुई, एक यूनिट ये हुई। अब बच्चों ये इसकी हमारे पास डायमेंशंस। ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझे? पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको पर्टिकुलर एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन जाने में जो हमको जो वर्क डन ये करना पड़ा पर यूनिट चार्ज नॉन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है बेटा ये देखिए जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन क्या है कि भाई मेरे पास ये सोर्स चार्ज है। एक्चुअली बेटा इसका एक डेरिवेशन बड़ा लेंथी डेरिवेशन है, जनरली बुक में दिया रहता है, इसलिए मैं डेरिवेशंस को जनरली मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, उसमें काफी टाइम कंज्यूम होता है। सिंपल मैं आपको जो है ना वो फार्मूले दे रहा हूँ, उसके फार्मूले बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चों, इसमें जो है ना ये मेरे पास सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से। सपोज करो बच्चों टेस्ट चार्ज है मेरे पास, उसको मैं इंफिनिटी से कोई पर्टिकुलर पी पॉइंट तक लाता हूं। तो बच्चों जो है टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लाने पे जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V पोटेंशियल एट P पोटेंशियल V पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। ये Q अपॉन ये डिस्टेंस आर, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्लियर। ये हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला है। मतलब मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि इंफिनिटी से पर्टिकुलर ये आपसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जो है ना कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। और बेटा जो है ना ये चार्ज ये है Q, ये टेस्ट चार्ज नहीं लेना R, ये चार्ज है Q डिवाइड बाय R पर्टिकुलर ये डिस्टेंस, क्योंकि हमें जो है ना सोर्स चार्ज से जितनी डिस्टेंस पे लेना होता है वही डिस्टेंस है। ठीक है। ये होगा हमारे पास पोटेंशियल एट P, इसको मैं VPV कह सकता हूं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों हम जो है ना डेरिवेशंस करते हैं। चलो अब जो है ना डेरिवेशन देखते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट डेरिवेशन है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at an axial point of a dipole। ये क्या होगा बेटा? ये देखिए आप,
बेटा, ये है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ये डाइपोल है, डाइपोल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डाइपोल क्या होता है बेटा। डाइपोल होता है मेरे पास जिसमें हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस विच आर प्लेस पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द टू वे। अब बच्चों ये क्या है कि हमको बेटा यहाँ पर जो है ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है V, ठीक है बेटा। अब देखते हैं ये बार इसके बीच में डिस्टेंस 2a है बेटा, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है और ये मिड पॉइंट है, तो ये हो गई, ये एक a हो गई। और बच्चे ये यहां से लेके पर्टिकुलर यहां तक डिस्टेंस है r, ठीक है। तो बच्चों हमें जो है ना एक बार इससे कैलकुलेट करना, यहाँ पे पोटेंशियल एक बार इससे कैलकुलेट करना। नाउ find out the potential at point P, तो बच्चों मैंने दो पोटेंशियल लिए, V is equal to V1 plus V2। तो बच्चों V1 तो मैंने ये ले लिया इसके कारण, और V2 मैंने बच्चे क्या लिया, V2 बच्चे मैंने इसके कारण लिया, ये V2। तो बच्चे ये V1 और V2 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। अब ये देखिए जरा, तो देखो बेटा ये अब नेक्स्ट V1, ये V1 पॉइंट P पे हमें जो है ना वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो बच्चों जो है ना P पे करना। जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, जनरल होता है V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। ये R क्या बेटा, R जो है ना यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2a प्लस ये, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बच्चों 2a, भाई ये मेरे पास ये क्या, ये a हुआ, भाई ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये a प्लस r। तो बेटा ये होगी मेरे पास क्या, V1 क्या होगा, V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों अब ध्यान रखना वेक्टर पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल मेरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जो है ना स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इसमें जो है ना मैं जो है ना सीधे जो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू कंसिडर करूंगा, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू सीधे लूंगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं मेंशन की जाती है। स्केलर में आपको पता ही होगा कि स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसमें जो है ना डायरेक्शन नहीं दी जाती है, ठीक है बेटा। तो बच्चे ये क्या होगा, V1 क्या होगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट माइनस क्यू अपॉन R प्लस A प्लस V2 क्या होगा बेटा। अब यहाँ देखो ये V2 है, तो V2 के लिए डिस्टेंस क्या होगी भाई, कांस्टेंट की वैल्यू तो यही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये पर्टिकुलर ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये डिस्टेंस होगी R में से मैं ये R का एक हटा देता हूं, तो ये होगा मेरे पास R माइनस A। तो बच्चे ये क्या हुआ मेरे पास, अब बच्चे ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू डिवाइड बाय R माइनस A, ठीक है, ये है बेटा। अब बच्चे इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसमें ये देखिए बच्चों एक तो ये जो है ना कॉमन है, ठीक है बेटा, एक ये कॉमन है क्यों, तो भाई मैं जो है ना कॉमन कर लेता हूं, ये है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब बच्चों अब ये माइनस है तो माइनस की टर्म में इधर लूंगा, इसको इधर ले लेता हूं 1/r माइनस A माइनस 1/r प्लस A, ठीक बेटा। अब ये देखिए ये क्या होगा भाई, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एलसीएम लेता हूं मैं बेटा, R माइनस A R प्लस A,
तो भाई ये क्या होगा, यहाँ r प्लस ए आया, यहाँ माइनस r माइनस ए। अब देखते हैं भाई क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो r से ये r प्लस ये माइनस 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 प्लस, तो बेटा ये क्या होगा, मैं यहाँ कर देता हूं इसको। तो बेटा ये होगा मेरे पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा भाई 2a और बच्चे ये क्या a माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर है तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आया मेरे पास भाई, ये आया q 2qa डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा। लेकिन बच्चों ये 2qa क्या होता है 2qa क्या होता है बेटा, ये 2qa 2p होता है। ठीक है, p होता है, p केवल p होता है। तो भाई ये क्या है मेरे पास p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। तो बच्चों यहां कर देता हूं मैं, v इक्वल टू क्या होगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन। अब बच्चों एक कंडीशन ये आती है, बुक में दी जाती है कंडीशन की, सपोज करो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये r काफी दूर है। कहने का मतलब ये क्या है कि r यदि बहुत ज्यादा है a से, तब क्या होगा भाई, इसको इग्नोर कर देंगे हम। तो v की वैल्यू क्या आएगी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये अनदर एक्सप्रेशन, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर। तो बेटा बस आपको ध्यान क्या रखना है, मैं फिर क्या कहूंगा आपसे, केवल ध्यान केवल ये आपको ये रखना, ये आपके पास पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है और ये डिस्टेंस कैसे लेते हैं वो आपको आनी चाहिए। क्लियर। चलो भाई।